वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ हम क्लास 9 केमिस्ट्री के सभी चैप्टर को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अभी तक हमने भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाद और अन्य भारतीय दार्शनिक फकुदा कत्यायान और लगभग इसी समय आए ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस लियूसिपस ने जो बताया कि एटम और अणु क्या है उसके बारे में पढ़ा और समझा। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है रसायन संयोजन के नियम। ये नियम दिए थे लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने। ये दो नियम कौन कौन से हैं, इनको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। गाइस, रसायन संयोजन के नियम को समझने से पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। अगर हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी, दूध, चीनी एक निश्चित मात्रा में चाहिए। अगर चीनी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। ठीक वैसे ही रसायन पदार्थ भी हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही मिलते हैं। तो आज हम दो मुख्य नियम पढ़ेंगे। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम। सो गाइस, पहला नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसके खोजकर्ता थे एंटोनी लवाइजिए। जब रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही विनाश। मतलब जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो द्रव्यमान होता है, ना तो उसको बनाया जा सकता है, सृजन किया जा सकता है, मतलब ना ही उसे बनाया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो उसका जो द्रव्यमान रहेगा वो फिक्स रहेगा। ना तो उसको सृजन कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान जो होता है वो ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है, मीन्स वो फिक्स रहता है। तो यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें जो द्रव्यमान है वो संरक्षित रहे, फिक्स रहे। द्रव्यमान संरक्षण का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है बर्फ का पिघलना। जब बर्फ पिघलती है तो क्या पानी का वजन बदल जाता है? अगर बर्फ का वजन 100 ग्राम था तो क्या पिघलने के बाद पानी का वजन चेंज हो जाएगा? ये एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें जो द्रव्यमान है वो वही रहता है। पहले अगर बर्फ 100 ग्राम थी तो पिघलने के बाद जब वो पानी की अवस्था में आएगी तो भी वो 100 ग्राम ही रहेगी, अर्थात उसका द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनेगा? पानी। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो पानी बनेगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन 2 ग्राम है और ऑक्सीजन 16 ग्राम है तो जो पानी बनेगा उसका द्रव्यमान 18 ग्राम ही रहेगा। मीन्स पहले का द्रव्यमान कितना था? 16 और 2 18 ग्राम, और जब पानी बनेगा तो भी 18 ग्राम ही रहेगा। मीन्स द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान फिक्स रहेगा। तो ये थे द्रव्यमान संरक्षण के दो एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट नियम है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम की खोजकर्ता थे जोसेफ प्राउस्ट। क्या कहा इस नियम में? लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे ये किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। मीन्स कोई भी यौगिक है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से बनता है, निर्मित होता है, मतलब बनता है, तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं ना, उनमें तत्वों का अनुपात जो होता है वो स्थिर रहता है। अगर वो 2 या 2 से अधिक पदार्थ से बन रहा है, चाहे वो यौगिक किसी भी स्थान से मिला हो, किसी भी जगह से मिला हो, चाहे उसे किसी ने बनाया हो, अगर वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से बन रहा है वो यौगिक, तो उस यौगिक में जो तत्वों का अनुपात होगा वो स्थिर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जल यौगिक में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। जैसे कि ये जल है, ये 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिल रहा है। इसमें 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये एक यौगिक है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अनुपात हैं वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात फिक्स रहेगा 1:8, चाहे वो जल किसी भी स्रोत से मिले, कोई भी स्रोत हो उसका, चाहे वो नदियों से मिले, तालाबों से मिले, झील से मिले, गंदी नाली से मिले, अगर वो जल है तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा। और अगर हम इस जल का अपघटन करेंगे, मतलब 9 ग्राम जल अगर हम लेते हैं, उसका अपघटन करेंगे, मीन्स अपघटन मीन्स तोड़ेंगे, तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 1 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी।
अपघटन मतलब तोड़ना, अगर उसको तोड़ेंगे तो 1 ग्राम तो हाइड्रोजन मिलेगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो इसमें अनुपात है, तत्वों का अनुपात, वो स्थिर रहेगा, 1:8 ही रहेगा, चाहे जल हमें कहीं से भी प्राप्त हो। आगे देखते हैं। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। कहने का मतलब ये है, ये जो यौगिक है अमोनिया, इसमें जो तत्व हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये हमेशा 14:3 के अनुपात में मिलेंगे, चाहे ये अमोनिया किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, चाहे ये किसी ने बनाई हो, चाहे ये कहीं से भी प्राप्त हो। अगर ये अमोनिया है तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा, जो कि है 14:3। आगे देखते हैं। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। मीन्स अगर कोई भी यौगिक है, चाहे वो जल हो चाहे वो अमोनिया हो, इसमें जो तत्व हैं वो एक निश्चित अनुपात में रहेंगे, चाहे ये यौगिक हमें किसी भी स्रोत से मिले। यही था स्थिर अनुपात का नियम, कि कोई भी यौगिक हमें किसी भी स्रोत से मिलता है, कैसे मिलता है, अगर उसमें जो तत्व हैं वो एक निश्चित अनुपात में रहेंगे, एक स्थिर अनुपात में रहेंगे। यही है स्थिर अनुपात का नियम। सो गाइज, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने कंप्लीट किया रसायन संयोजन के नियम। रसायन संयोजन का पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसकी खोज करता थे एंटोनी लवाइजियर। इस नियम में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है, ना तो बनता है और ना ही नष्ट हो सकता है, मतलब द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सो गाइस, दूसरा नियम है रसायन संयोजन का स्थिर अनुपात का नियम। इसमें जो अनुपात होता है वो स्थिर रहता है, मतलब कोई भी यौगिक है, उस यौगिक में जो तत्व हैं वो निश्चित अनुपात में रहेंगे। जैसे कि जल है, जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो हमेशा 1:8 के अनुपात में मिलेंगे, और जो अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 के अनुपात में मिलेंगे। मीन्स कोई भी यौगिक होगा, XYZ कोई भी यौगिक हो सकता है, उसमें जो तत्वों का अनुपात होगा वो हमेशा एक फिक्स और एक स्थिर अनुपात में होगा। यही स्थिर अनुपात का नियम। गाइज, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जॉन डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा समझाया हुआ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।